जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। देखिए, एक जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है वो है 3 वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर एक साथ मिले और आपके लाइफ में षड्यंत्र, आपके लाइफ में काली क्रिया, आपके लाइफ में तंत्र क्रिया, मतलब मैं ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है जो बहुत मुश्किल है। किसी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी इन सारी स्टकनेस से निकलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे सोल हैं जिन पर परमात्मा जी की पूर्ण कृपा रही है। और जो एक ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है इसमें बहुत ज़्यादा आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का या आपके हस्बैंड या वाइफ का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है। ठीक है, इस निगेटिविटी में, इस निगेटिविटी को क्रिएट होने देने में, भले ही इस व्यक्ति ने किसी का साथ नहीं दिया लेकिन किसी को मना भी नहीं किया। ठीक है, आपको कभी समझा नहीं, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है किसी के लिए। मतलब जैसे ना निगेटिव अटैचमेंट में ये व्यक्ति थे, या अगर ये वर्क प्लेस से है तो इनको हमेशा धन, ऐसा लगता था कि इनके वर्क पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आंखें मूंद ली थी, आंखें बंद कर लिया था। ऐसे लोगों के तरफ ये बार बार इसके लाइफ में बार बार ये संघर्ष आ रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी। लेकिन जब भी आप इस व्यक्ति को कहते हैं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे ही कलेश करना प्रारंभ कर देते थे, क्योंकि इसको लगता था आपको ये डोमिनेट कर सकते हैं, आपको ये शांत और चुप करवा सकते हैं। हालांकि आपके इंट्यूशन पावर को मानते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपकी बातें नहीं सुनी, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में, मतलब मैं यहाँ पर ना लगभग 15 साल से 20 साल आपने इतना संघर्ष किया है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। इतना ज़्यादा संघर्ष आपके लाइफ में यहाँ पर हुआ है। जो ये व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो काफ़ी ज़्यादा वैम्पायर वाली ऊर्जा में है, जिसने किसी से निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया है, किसी से आपकी रीडिंग करवाई है, किसी से आपका बर्थ चार्ट दिखाया है, ये मुख्य रूप से डेविल की ऊर्जा में है। ठीक है, मुख्य रूप से डिसीट, एक छली व्यक्ति है ये। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में किसी से भी, जो मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही ना, इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में किसी से भी सत्य नहीं कहा है, ना अपने पर्सनल लाइफ में और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे इसने झूठ नहीं कहा हो, जिससे इसने छल ना किया हो। और सबसे अलग बात यह है कि इस व्यक्ति ने हर किसी के साथ छल किया है। मतलब इतना मैनिपुलेटिव, इतना डोमिनेटिंग इसका नेचर है कि मतलब प्रेम से किस तरीके से किसको कंट्रोल करना है, ये इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस व्यक्ति ने आपकी मदद करने के, मतलब ना आपकी मदद ये कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर की, इसने ऐसा दिखाया। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि आप इनसे दूर ना जाएं। ठीक है, आपकी ऊर्जा इनके पास रहे, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी निगेटिव ऊर्जा में है, तो इस व्यक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं है, ना ही आपसे, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का ये एडिक्टेड रहा है और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन से जेलस भी रहा है। तो ये कोई ऐसा मेल व्यक्ति है जिसने, देखिए यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ भी हैं जिनका साथ इसने लिया है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो धन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो। ऐसे यहाँ पर पूरा टीम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आपके कनेक्शन पर, आपके धन पर, आपके पर्सन की स्टेबिलिटी को। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन को, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी, इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आपके पर्सन को कि सत्य क्या है। जब आपको ही समझ में नहीं आ रहा था तो इनको क्या समझ में आएगा ना, क्योंकि आपकी ऊर्जा तो ज़्यादा हायर है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आया, और ये व्यक्ति समझ पा रहे थे लेकिन इसको मान नहीं रहे थे। कब तक? जब तक इनके ऊपर वो टावर नहीं आया, जब तक इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं आए, जब तक आपके कनेक्शन में
मतलब एक दूर होने की ऊर्जा नहीं रिसीव हुई, जब तक आपके मतलब इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस नहीं आए। मैं यहाँ पर एक ऐसी फीमेल भी देख रही हूँ जिसने आपके पर्सन को किसी भी प्रकार से कंट्रोल किया हो, ठीक है, किसी भी तरीके से कंट्रोल किया हो। और ये ऊर्जा ना ऐसी है जहाँ पर इस फीमेल ने प्रेम से किसी प्रकार से मतलब अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वो कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, अगर इससे हम मीठी बातें नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, इस तरीके की ऊर्जा, ये भी कंट्रोल वाली ऊर्जा रही है। और ये तीव्र गति से जो ये मेल है, जो काफ़ी मतलब ना ये व्यक्ति इतना माइंड चलाते होंगे ना, इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि रात में सोना, तो ये व्यक्ति रात में भी सोचते रहते हैं कि मुझे सुबह क्या किससे बात करनी है, किस तरीके से मुझे इनको डोमिनेट करना है, किस तरीके से मुझे इस ग्रुप में बात करना है, किस तरीके से इसने लगातार सोचा है और आपके तरफ लगातार वो ब्लॉकेजेस भेजी है। ये जो मेल है किसी ऐसे फीमेल से जुड़े हुए हैं जो फीमेल आपसे जेलस है, जो फीमेल आपकी ब्यूटी से, आपकी तरक्की से, आपके अबंडेंस से जेलस है। ऐसे फीमेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये। और ये व्यक्ति मुड़ मुड़ कर ये देखता है कि अभी आप लोगों के बीच में टावर आया कि नहीं, अभी आप लोग मूव ऑन किए कि नहीं, अभी आपके कनेक्शन में क्या है, अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि ये व्यक्ति आपके भाग्य को अपने तरफ मोड़ना चाहता है। और ये व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि अगर आप अपने पर्सन से मूव ऑन करते हैं तो ये तुरंत आ जाएगा उस वक्त में, या तुरंत ही ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा, या आपके फैमिली मेम्बर जैसे भी आपकी ऊर्जा हो आप देख सकते हैं, आप अपने से रिजोनेट जितना हो उतना ही रखिएगा, जनरल रीडिंग है। ये व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ये डेविल था, मैं एक बहुत ही पुण्य आत्मा हूँ, ठीक है, मैंने तो तुम्हारा साथ पहले भी दिया था, इसने आपका साथ नहीं दिया था, आपका साथ लिया था, आपकी ऊर्जा खींची थी। हो सकता है इस व्यक्ति के पास धन रहा हो लेकिन धन का दुरुपयोग किया है, हो सकता है ये व्यक्ति क्रिएटिव रहा हो लेकिन आपकी क्रिएटिविटी से जेलस है, हो सकता है इस व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन आज इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सुकून नहीं है इस व्यक्ति के लाइफ में इसके बुरे कर्म के फल की वजह से। देखिए ये जो कार्ड है दी हैंगमैन का, ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने जिस तरीके से आपको स्टक किया, जिस तरीके से आपके कनेक्शन को स्टक किया, आज ये व्यक्ति स्टक हो चुका है। ये चाहता है, देखिए फीमेल तो है लेकिन मेन ये व्यक्ति चाहता है कि इसकी सुनी जाए, ये रूल करे, ये बॉसी प्रवृत्ति, ये डोमिनेट करे पूरे ग्रुप को भी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं, वो भी इसके व्यवहार को समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति डोमिनेट करने वाला व्यक्ति है। इसने हर प्रकार की चीज़ आपके तरफ करके देख लिया लेकिन आप किसी भी चीज़ से आपको स्टक नहीं कर सकता ये व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसको समझ में आ रहा है कि जो आप करते थे, जो आप पूजन पाठ करते थे, जो आप मंत्र जाप करते थे और जिसके लिए ये हो सकता है आपको अप्रिशिएट भी करते हो, वो बिल्कुल सच्चाई रही है। अब इसको ये समझ में आ रहा है। देखिए इस व्यक्ति ने आपके पर्सन की तरफ और आपके तरफ 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी थी। इल्यूजन स्पेल इसने बहुत ज़्यादा किया है आपके तरफ और आपके फैमिली मेम्बर की तरफ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, इस तरीके की ऊर्जा है। मैं यहाँ पर एक और मेल देख रही हूँ, ठीक है, एक और मेल जो जल तत्व, या तो जल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है इसका, ठीक है, वाटर से, मिल्क से, किसी प्रकार का कोई कार्य, कपड़ों का कोई कार्य हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक है ना, टेक्निकल, इस तरीके का। ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा जेलस रहा है आपसे। ये व्यक्ति हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहा है। इनमें से कुछ लोगों ने आपके लिए कुछ निगेटिव क्रिया करने के लिए और बहुत ही गंदी काली क्रिया करने के लिए किसी ऐसे प्लेस पर गए थे जिसके नेम का इनिशियल NAPUR, इनमें से कोई नेम के इनिशियल या पूरा ही हो सकता है। ये दोनों ही उस स्थान में गए थे आपके लिए निगेटिव चीज़ें करने के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका
आपको पूरी तरीके से कि आप पूजन पाठ ना कर सकें, आप कोई कार्य ना कर सकें, है ना, आपके लाइफ में सब कुछ ब्लॉक हो जाए, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। तो यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्थान से आते हैं, और बाकी तो जो टीम है वो तो कर ही रही थी अपना कार्य। अब ये टीम पूरी तरीके से अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप द हीरोफेंट की ऊर्जा में हैं, और आपके फैमिली से कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है वो आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गुरु, आपके पास्ट लाइफ के गुरु, आपके इस लाइफ के गुरु, आप जिनको भी गुरु के रूप में मानते हैं, मैं हमेशा गुरु कहती हूँ, तो इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, आप जिन भी परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, उन गुरु की कृपा आप पर बनी हुई है, और ये सभी आपको स्पाई कर रहे हैं, ये सभी आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करना चाहते हैं फिर से आपको डोमिनेट करने के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए। ये देखना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में कितना असर हुआ, जो इन्होंने तंत्र क्रिया करवाया था, जो इस फीमेल से आपके पर्सन बात करते थे, जो ये हस्बैंड वाइफ जो आपको इनवाइट करते थे और खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाते थे, उसका असर हुआ कि नहीं, जो ये व्यक्ति आपसे कॉल पर बात करने की कोशिश करता था उसका असर हुआ कि नहीं, किसी तांत्रिक के पास ये व्यक्ति गया था आप दोनों को, ये 2 पक्षी है इसको अलग करने के लिए, वो हुआ कि नहीं, आपका या आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ कि नहीं, क्या आप अभी भी कनेक्ट हैं या आप लोग अलग हो गए हैं। ये व्यक्ति अपने कर्मों का जो फल है वो ऐसा पाने वाला है, क्योंकि ये पूरा कार्मिक साइकिल हो सकता है कि इस व्यक्ति का आपके साथ या आपके पर्सन के साथ कोई बहुत गहरा कार्मिक कनेक्शन रहा हो, लेकिन इन लोगों ने मिलकर आपको कभी इनवाइट किया हो, ये हस्बैंड वाइफ ने, और भोजन में, और ये सारी जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, इस व्यक्ति की बनाई हुई थी। ये व्यक्ति हमेशा से ही आपके कनेक्शन से नाखुश रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कनेक्शन से हमेशा ही नाखुश रहा है। ये कोई तुला राशि का व्यक्ति, धनु राशि, तुला राशि, ठीक है, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशि इनकी हो सकती है। और डेविल की ऊर्जा ये बता रही है कि मकर राशि भी, मकर राशि, मकर लग्न, सन, मून, राइस में इसकी राशि हो सकती है। तो इसके ऊपर अब टावर आने वाला है, सबसे पहले इस वैम्पायर पर आएगा। ये बहुत बड़ा डेविल है, ठीक है, ये हकीकत में इसका जो पूरा पर्सनालिटी और ऑरा दिख रहा है ना, वो ब्लैक और ग्रे है। मतलब मैं किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी को दूर जाते हुए नहीं देख सकता, भले ही आप कभी भी इस व्यक्ति के करीब नहीं थे, पर मैं और मैं, मतलब अहंकार, ईगो, कंट्रोल, हर चीज़ इसके अंदर है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो मुखौटा कैरी करते हैं, तो आपसे ज़्यादा उनको वो लोग समझते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति का मुखौटा इतना ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा छली व्यक्ति है कि ये अपने भी इनको नहीं पहचान पाए, जो अब पहचान पा रहे हैं। आपके लाइफ में हीलिंग हो गया है, जो कुछ भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया था, करवाया था, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। तो वाटर के थ्रू देखिए, कुछ चीज़ें ना ऐसे होती है, जैसे जब हीलिंग होता है, तो जैसे अब एक पर्सनल रीडिंग हुई थी, उसमें प्रेत बाधा थी, ठीक है, तो उसने जो वाटर लिया श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, तो 2 से 3 बार उसे मोमेटिन हुआ, और फिर वो जो बाधा है जो डाली गई थी अंदर, वो निकल गया, और वो काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा फील कर रही है। देखिए, इसमें दवा दुआ दोनों ही काम आ रहा है, ठीक है। तो वो दवा ले रही हो, ठीक है, दवा लिया जाता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें भी होती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें वर्क करती है अपने अपने स्थान पर। लेकिन बहुत लंबे समय से ये चीज़ें इसके लिए कार्मिक भी थी, इसलिए ये चीज़ें बहुत लंबी चली है। सही समय में सही उपाय करना और सही मार्गदर्शन मिलना, ये भी गुरुदेव जी की कृपा है। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये करवाऊँ या नहीं, मैं रीडिंग करवाऊँ या नहीं, लेकिन जब आप रीडिंग करवाते हैं ना, और रीडिंग जब आपका बुक हो जाता है, फिर आपकी, मैंने देखा है कि 25% आपको खुद फील होने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इतने सारे लोगों की रीडिंग करने के बाद ये तो समझ में आता है कि बाबा जी की विशेष कृपा है। बाबा जी की विशेष कृपा से ही रीडिंग बुक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको हील्ड करनी होती है, तो वो रीडिंग डिले हो जाता है, ठीक है।
ताकि आप अपना वर्क कर सकें, ताकि आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकें, आप पॉजिटिविटी को फील कर सकें, आप मोटिवेट हो सके, ठीक है। और हीलिंग, रेकी हीलिंग जो सीखते हैं उनका तो अनुभव अद्भुत है। मैंने खुद अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में महसूस किया है। तो रेकी हीलिंग सीखने का तो फिर वो अद्भुत है, ठीक है, वो जो अनुभव है वो अद्भुत है। तो यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, जो कि लगभग सितंबर मंथ का आपको 10 तारीख के बाद ही आपको रीडिंग मिल सकती है, तो अभी भी आप बुक करवा सकते हैं। सितंबर के मंथ के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जब आप बुक करवाते हैं ना, तब से आपको फील होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर जो चीज़ें होती है, जो निगेटिविटी होती है, जो कार्मिक स्थिति होती है, वो हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक रीडिंग का समय आता है तब तक मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और सामने से ही मैसेज आ जाता है कि हमारे साथ आज ये हुआ, मतलब कि इसका मतलब ये था, ठीक है। आपको पूछने की, जब आप पूछते हैं ना रीडिंग के समय, तो मैं कोई उत्तर नहीं देती हूँ जब आप व्हाट्सअप करते हैं। इसका कारण ये है कि आप खुद अनुभव कीजिए। जब आप खुद अनुभव करेंगे ना कि हाँ, रीडिंग बुक होने से लेके रीडिंग होने तक, और रीडिंग के समय में जब आप कॉल पर रहते हैं, तो वो कॉल में जो आपको ऊर्जा फील होती है, वहाँ तक आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो वहाँ तक आपको चलना ही होगा। तो जब आप ये जर्नी प्रारंभ करते हैं पर्सनल रीडिंग की, जो कि ये पूरा जो कार्य है मेरे लिए डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली टूल्स है, तो इसलिए सडन आपने कॉल किया, सडन आपकी रीडिंग कभी बुक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपके हेल्थ पर इस व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें करवाई थी, और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फीमेल हैं तो इसने आपके सैक्रल चक्र पर करवाया था, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं। तो इम्प्रूव हो रहा है, जो कुछ भी इसने गंदगी भेजी हो, भिजवाई हो, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। इम्प्रूव हेल्थ, यस, आप जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं, ठीक है, आपका पर्सनल है, आपको किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति वही है। लगभग 1 सालों से आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि लगभग 15 से 20 सालों तक इस व्यक्ति ने अपने फेस को ढक कर छल किया है आपके साथ, कि आपको लगा हो कि इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारी चीज़ें इसी ने की थी, क्योंकि आप इनसे मूव ऑन हो गए हो, या हो सकता है कि आप इनके बारे में सोचते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपको समझ में ही नहीं आया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रही है, हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही। और आप जो लोगों की मदद करते आए हैं, देखिए, इस व्यक्ति की मदद करने में ऐसा छल छुपा हुआ होता है, स्वार्थ रहता है। आप जो मदद करते हैं वो निस्वार्थ रहता है। आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, जल वाटर हीलिंग करके भी आप ले सकते हैं, विभूति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके तरफ वशीकरण वाली ऊर्जा फिर से करने की कोशिश करते हैं, अटैचमेंट आ रहा है, तो आप विभूति लगाइए, ठीक है। आप जितना हो सके प्रोटेक्ट अपने आप को रखिए, क्योंकि ये व्यक्ति उसी प्रकार रिपीटेशन में करता है ये चीज़। जब ये व्यक्ति नीचे डाउनफॉल आता है, तब ये व्यक्ति आपकी तरफ फिर से आने की कोशिश करता है, और आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। देखिए, सच्चाई का सामना कीजिएगा, क्योंकि अब इस कार्मिक कनेक्शन की पूरी तरीके से जीवनावधि समाप्त हो गई है। तो आपका इनके साथ कोई भी लेन देन अभी बाकी नहीं है, ना ही आपके पर्सन का। लेकिन ये आपको या आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर को निगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर करवा सकते हैं। आप अपने थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट रखिए। आज की ऊर्जा बहुत अलग निकल कर आया है। जो व्यक्ति, अब आप पूछ सकते हैं वैम्पायर कौन होते हैं। वैम्पायर तो आपको पता चल ही गया होगा, जो दूसरों की ऊर्जा खींचते हैं। इनके पास अपनी पॉजिटिव ऊर्जा उतनी नहीं होती है, ये दूसरों की ऊर्जा खींचकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आप जिनसे मिलेंगे, जब भी किसी वैम्पायर से आप मिलेंगे, स्टार्टिंग में कितना भी मुखौटा कैरी करें, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो होना प्रारंभ हो जाती है, आप थक जाते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत सारे वर्क आपने किया जिसकी वजह से आप थक गए। आप इनके बारे में सोचेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका मतलब आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे धड़कना, दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, आपको डर लग रहा है,
कपकपी आ रही है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा धीरे 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 धीरे। और अगर कोई आपके तरफ ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो भी आपको इवनिंग में इस तरीके की फीलिंग होगी, इवनिंग के समय में, कि आपका जो दिल है बहुत तेज़ गति से धड़क रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है तब ये सारी चीज़ें होती है, तब आप समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और जो इन चीज़ों को बहुत क्लोज से देखे हैं उनको तो और अच्छे से पता होता है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। वो हम आगे और इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और किसी ने कुछ पूछा था कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 2-3 चैनल है, आप ना पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में हर एक चीज़ हर किसी से रिजोनेट नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए इस रीडिंग के बाद।